मेष राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। ये समय और काल थोड़ा सा कठिन है। इस समय और काल में आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अगले 3 से 5 दिनों में आपको रहना है बहुत ज्यादा अलर्ट, बहुत सावधान, क्योंकि चंद्रमा खराब होने जा रहा है, केतु के साथ युति बनाने जा रहा है और उसके बाद शनि के दृष्ट विष दोष का निर्माण करेगा। इसी के साथ साथ कह दें कि देवग्रह सूर्य, मंगल और बुध भी केतु के नीच दृष्ट हैं। साथ ही साथ शुक्र भी खराब हो रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रहों की स्थितियां नकारात्मक हैं, वातावरण नकारात्मक है, नुकसान पहुंचाने वाले सक्रिय हैं, गुप्त शत्रु अति सक्रिय हो जाएंगे, पीठ के पीछे घात करने वाले इस समय और काल में अति सक्रिय और प्रभावशाली हो जाएंगे, प्रबल हो जाएंगे और आपका खुद का ऊर्जा क्षेत्र यानी आपका ऑरा कमजोर हो जाएगा। आप अपने आप को अकेले, इग्नोर्ड यानी कि लोगों ने आपकी अनदेखी कर दी है ऐसा, यानी अकेलापन आपको महसूस होगा, खालीपन जीवन में महसूस होगा, जीवन से आप हताश निराश महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में एक हताशा रहेगी, थकान रहेगी और संघर्ष लगातार सहते 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 जो मन में नकारात्मकता का ढेर इकट्ठा हो गया है वह आपको दबाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको भीड़ में भी खालीपन, अकेलेपन का एहसास होगा, जैसे कि चारों तरफ से आप मेले में घूम रहे हैं लेकिन कोई आपकी सुनने वाला है ही नहीं। आपको अपनी जंग खुद लड़नी है, आपको अपना दुख सुख खुद को ही बताना है, खुद के ही गुरु बनने हैं, खुद के ही प्रेमी बनना है और खुद के ही सहायक और उद्धारक बनना है। ये समय कठिन है। इस समय और काल में आपको आध्यात्मिक होना होगा, स्व आकलन करने वाला स्वार्थी बनना होगा और आत्म उद्धारक बनने के लिए अपने जीवन के उद्देश्य को जानना होगा। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको इस कार्यक्रम में हम 3 मुख्य बातें बताएंगे। सबसे पहली बात कि कौन सी बड़ी गलती या यूं कहें कि कौन सा बड़ा झटका आपको लगने जा रहा है। क्या कोई आपके ऊपर तंत्र क्रिया करने वाला है? क्या लाखों करोड़ों रुपए का लॉस होने वाला है? क्या कोई व्यक्ति आपको अचानक से धोखा देने वाला है? या फिर घर का भेदी आपके परिवार में ही छिपा हुआ है जिसने आपके ऊपर घात करने की पूरी तैयारी कर ली है? सारे भेद खोल देंगे इस कार्यक्रम में। पूरे ध्यान के साथ आपको देखना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके मन के किसी कोने में ही आपका शत्रु पलने लगा है, यानी आप स्वयं के ही शत्रु बन जाएंगे और कोई ऐसा कार्य कर बैठेंगे जिसकी वजह से आपको हद से ज्यादा पीड़ा होने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि जातक स्वयं ही अपने विनाश का कारण बन जाता है, लेकिन यदि गुरु के दृष्ट वह रहे, गुरु की संगत में वह रहे, तो गुरु उसे समय रहते ही चेता देते हैं, समझा देते हैं और वह बच जाता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये आपको बताएंगे आगे कार्यक्रम में। इसी के साथ साथ 5 बड़ी भविष्यवाणियां आपको बताएंगे जो आने वाले 3 से 5 दिनों का सटीक रोड मैप बनने वाली हैं। लेकिन इन सबसे कहीं महत्वपूर्ण नवरात्रि का महापर्व यानी गुप्त नवरात्रि का, शैव नवरात्रि का महापर्व आ रहा है, जिसमें सबकी हर एक इच्छा मनोकामना पूरी होगी। जो भी जायज होगी, जो भी उचित होगी, वही इच्छा मनोकामना पूरी होगी। हर एक का दुख दर्द दूर होगा, हर एक की जीवन की कष्टों की कहानी बदल जाएगी महामाई की कृपा से, आशीर्वाद से। शक्ति का जागरण होगा, अत्यंत शक्तिशाली और वर्ष की प्रथम नवरात्रि है। हम तो महाअनुष्ठान कर ही रहे हैं। यदि आपको भी इस महाअनुष्ठान में शामिल होना है तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, नंबरों पर फोन करिए और धाम पर होने वाले इस भव्य महाअनुष्ठान में भाग ले लीजिए। हजारों मंत्रों के आवाहन का, हजारों आहुतियों, लाखों आहुतियों का जो शक्ति का केंद्र है उसका लाभ ले लीजिए। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महाअनुष्ठान में भाग ले तो नंबर वीडियो में है, इसमें फोन कर लो, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको एक ऐसी विधि भी बताएंगे जिससे देवी महाविद्या आपके घर आकर निवास करेंगी और नवरात्रि समाप्त होने तक की यह विधि रहेगी। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कल से ही इस विधि को आप प्रारंभ कर सकते हैं और जब आप इस विधि को प्रारंभ करेंगे तो कुछ विशेष नियम संयम रहेंगे जो आपको मानने रहेंगे, क्योंकि देखो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। आप सोचें कि सब कुछ आपके मन के अनुसार होता रहे, जीवन में मौज भी चलती रहे, खाने पीने में कोई परहेज ना करना पड़े, जीवन में कोई परहेज ना करना पड़े और सारी इच्छाएं मनोकामनाएं देवताएं आपकी पूरी करते चले जाएं, ऐसा संभव नहीं है। हमें त्याग भी करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नियम संयम भी बताएंगे। इससे देवी का आपके घर में निवास स्थान हो जाएगा और नवरात्रि के समय जो महाअनुष्ठान होगा उस महाअनुष्ठान का विशेष लाभ आपको डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा। कुछ क्रियाविधि बताएंगे, इन्हें ध्यान से सुन लेना। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है, जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकता है केवल यह एक कार्यक्रम।
जो इंसान इसे पूरे मन के साथ देख लेगा और बताई गई बातों को जीवन में उतार लेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम के बीच बीच में भी बड़ी अच्छी अच्छी सलाह देते रहते हैं, बड़ी जरूरी उपाय क्रियाएं बताते रहते हैं। तो जो इंसान पूरा इस कार्यक्रम को देख लेगा अंत तक, उस इंसान का उद्धार 101% हो ही जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अंत तक कार्यक्रम में ठहरेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपका जीवन भी सफल होगा। तो चलिए महामाई को याद करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई के दर्शन करिए। वीडियो की स्क्रीन पर महामाई के दर्शन आपको हो रहे हैं। दर्शन करते करते, भाव प्रकट करते करते यह भी लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई के परिवार का हिस्सा बन जाइए। यह आपके लिए जागृत सौभाग्य है जो स्वयं चलकर आपके पास आ रहा है। इसे खाली हाथ न जाने देना। ठीक है, जो महा अनुष्ठान है उसमें भाग लेने की बात हम आपको बता ही चुके हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। भाग लेना है तो कॉल कर लेना। ठीक है, सारी विधि विधान आपको बता दिए जाएंगे। उसके बाद महाअनुष्ठान में आप कैसे भाग लेंगे, आपको क्या क्रियाएं करनी है ये बताया जाएगा, और प्रसाद वगैरह के लिए आपका पता वगैरह लिया जाएगा जहां माई की सेवा भेजी जाएगी। प्रसाद के साथ साथ कुछ विशेष सामग्रियां धाम से भेजी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो देखो, सब कुछ वैसे तो सामान्य रहने वाला है, कुछ भी एकदम से चमत्कारी ढंग से नहीं बदलने वाला है, लेकिन चंद्रमा इस समय थोड़ा सा पीड़ा में है, खराब में है। तो ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ निगेटिव तो आपके जीवन में घटित होगा ही। वैसे देखो, आपका जो निस्वार्थ सेवा करने का भाव है, सबकी मदद करने का भाव है, मेहनत करने का भाव है, इससे आपको नो डाउट तारीफ मिलती है, इससे आपको तारीफ मिलेगी भी। आप कुछ लोगों के मुख से आप अपने लिए अच्छे शब्द सुनेंगे, आपका मन प्रसन्न होगा, आपको अच्छा लगेगा। पारिवारिक वातावरण भी आपका सामान्य रहेगा। परिवार में किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम हो सकता है, पंडित जी आ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, किसी विशेष प्रकार की पूजा पाठ हो सकती है। साथ ही साथ घर में मेहमान भी आ सकते हैं। आपको अपनी सेहत का इस समय पर विशेष ख्याल रखना होगा। देखो, कफ से जुड़े रोग आपको परेशान करेंगे, पेट से जुड़ी तकलीफ आपको हो सकती है, पेट में एसिडिटी, गैस की समस्या हो सकती है, पेट में दर्द रह सकता है, मुंह में छाले आपके हो सकते हैं। इसी के साथ साथ किसी प्रकार का कोई पुराना इन्फेक्शन, कोई पुरानी एलर्जी आपको उभर सकती है, तो थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ किसी चीज से टकरा कर चोट खा जाने का भी भाव उत्पन्न हो रहा है, तो थोड़ा सा संभल कर चले, वाहन आदि भी संभल कर चलाएं। अपना विशेष ख्याल रखिए। पहला सुख है निर्मल काया, और याद रखना कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में आपके लिए आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। इसलिए अपने आप को पालो, अपने आप को समझो, अपने आप से प्यार करो। ठीक है, यही तो नहीं कर पाते आप। दुनियादारी की चकाचौंध में, दुनिया की भागम भाग में खुद को ही भूल कर बैठ जाते हैं और फिर अपनी सेहत का जो कीमती खजाना है वह लुटा देते हैं। ऐसा नहीं करना, अपना ख्याल रखिए। ये स्वार्थी नहीं है, ये स्व का अर्थ खोजना है। शरीर एक मंदिर है, दिव्य भेंट है, देवताओं का दिया हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली आशीर्वाद है, और इस संसार से जोड़ने का एक मजबूत धागा है आपका शरीर। अगर सोचो कि ये धागा टूट जाए, ये शरीर ही साथ छोड़ दे, तो इस संसार से आपका कनेक्शन कमजोर होने लगता है। आपने देखा, बहुत सारे लोग अपाहिज हो जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं, उठ नहीं पाते हैं, तो इस संसार से उनका नाता कमजोर होने लगता है। उनके अपने ही रिश्तेदार उनसे कटने लगते हैं। जो पहले उनके लिए जीते मरते थे, वो अब उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, उनके लिए बोझ बन जाते हैं। कहते क्या है, ये पड़े रहते हैं, ये है वो है, समय खराब, कौन करे इनके पास जाकर। तो कहने का मतलब ये है कि ये शरीर आपका जो है ना,
इसे हल्के में ना लेना, ये दिव्य भेंट है और इस संसार से जोड़ने का मजबूत धागा है। इस शरीर को मजबूत बनाकर रखो, इसका विशेष ख्याल रखो। भोजन आदि संभल कर खाना, अच्छा खाना, बाहर का खाना नहीं खाना, हल्का भोजन खाना, ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है, सुपाच्य भोजन ही लेना है। लोग आपसे प्रेम से बात करेंगे, लेकिन आप भावनाओं में मत बहना। मंतव्य का पता लगाना कि इस इंसान के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि कोई जाल आपके लिए बुना जा रहा हो। अक्सर ये होता है, मीठी मीठी बातें करके मगरमच्छ के आंसू बहाकर आपके साथ में गेम खेला जाता है, चाल चली जाती है, आपको बेवकूफ बनाया जाता है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके पैसा मांग लेंगे, चीजें मांग लेंगे, आपका समय खराब कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे जिससे आपको लॉस हो जाएगा। तो लोगों के मंतव्य को भी समझना होगा। नकारात्मक विचार आपके मन में अचानक से उत्पन्न हो सकते हैं। पुरानी यादें, या जीवन का संघर्ष, या लगातार मेहनत, या कुछ न कुछ ऐसा, किसी के द्वारा कहा गया कोई वचन या किसी के द्वारा दिया गया धोखा आपको याद आएगा और आपको हताशा घेरेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, क्यों जिए जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, बस अंधकार में जिए जा रहे हैं, कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं। जिसका साथ दे दो, जिसके लिए कुछ कर दो, जिससे उम्मीदें बांधो, वही उम्मीदें तोड़ने लगता है। जिसे अपना समझ लो, वही अपनी शत्रुता निभाने लगता है। कहने का मतलब यह है कि जिन जिन से प्रेम किया उन्होंने ही दुख दिया और यही दुख का कारण है। तो जीवन का अर्थ ही समझ नहीं आएगा तो कंफ्यूज महसूस करोगे, दुखी महसूस करोगे और जीवन की ये जो नश्वरता है यह खलेगी, आपको खटकेगी, कुछ न करने का मन करेगा, उदासीनता का भाव मन में उत्पन्न होगा और यह उदासीनता का भाव आपके काम पर, आपकी वर्क क्वालिटी को खराब करेगा, है ना। इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आप काम को टाल सकते हैं, शरीर आपका सुस्त हो सकता है, मन आपका खराब हो सकता है, क्योंकि देखो, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जब मन से ही इंसान दुखी हो गया तो फिर वो हारेगा ही ना, जीतेगा कैसे। तो कहने का मतलब यह है कि नकारात्मक विचारों से आपको दूर रहना है, उन यादों से आपको दूर रहना है जो आपको दुखी करती हैं, और उन लोगों से भी आपको दूर रहना है जो बार बार खींचकर आपको वहीं ले जाते हैं, आपके जख्मों को कुरेदते हैं, आपकी गलतियों को बार बार रियलाइज कराते हैं। उन्हें खूब पता है कि आपको इन बातों को करने से कष्ट होता है, लेकिन वही बातें आपके सामने आकर करते हैं। वैसे तो हमदर्द दिखाई देते हैं, लेकिन हमदर्दी की आड़ में मजे ले रहे होते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बनानी होगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि किसी रिश्ते को बचाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, किसी से अपनापन हासिल करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च मत करना, जरूरत से ज्यादा कोशिश ना करना, जरूरत से ज्यादा किसी के आगे पीछे मत घूमना, क्योंकि जो अपना है वह कभी भी आपको इस तरह नहीं नचाएगा, और जो अपना नहीं है, जो अपना मतलब सीधा करना चाहता है, उसका मतलब एक बार सीधा हो गया तो वह आपकी ओर मुड़कर भी नहीं देखेगा। कहने का मतलब यह है कि किसी दूसरे को खुश करने के चक्कर में, दूसरे के चक्कर में अपनी जिंदगी में परेशानी मत लेकर आना। बार बार हम यही कहते हैं, हर बार हम यही कहते हैं कि देखो, शास्त्र भी यही कहते हैं कि आप किसी की मदद तो कर सकते हो, मदद करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन किसी की जिंदगी को बना नहीं सकते, बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। यदि किसी की जिंदगी बिगड़ी हुई है तो वह उसके अपने प्रारब्ध है, अपने कर्म है जिसे वो भोग रहा है, तो आप उसकी मदद करिए। तो जरूरत से ज्यादा नहीं, इमोशनल ज्यादा नहीं होना। किसी की कहानी देखकर, किसी का दुख देखकर, किसी की परेशानी देखकर, या किसी की बातों में आकर, या किसी अपने को खुश करने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा प्रयास करेंगे, आप ही परेशान हो जाएंगे, है ना। तो इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर नहीं लगाना है, आत्मसम्मान को नीचे नहीं गिराना है। और एक चीज याद रखना, पूर्व में की गई किसी गलती की वजह से आपको लज्जित होना पड़ेगा। तो क्या गलती आपने की है, क्या आपने किया है, थोड़ा सा इन चीजों पर गौर करना है, यानी कि सही रणनीति के साथ चलना है। याद रखना कि यह जीवन जो है ना, यह एक खेल है, यह कृष्ण लीला की समान है। भगवान श्री कृष्ण ने लीला को उत्पन्न किया, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की कहानी को लीला क्यों कहते हैं, क्योंकि ये खेल है। उन्होंने जीवन को खेल की तरह खेला और यही उन्होंने संदेश दिया। कलयुग से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण का ही अवतरण हुआ, क्योंकि कलयुग में कृष्ण नीति ही चलेगी। तो कृष्ण नीति ये कहती है कि जीवन एक खेल है, इसको सही रणनीति के साथ खेलो, दिमाग के साथ खेलो, हृदय की ना सुनो, क्योंकि हृदय की सुनने वाले हमेशा इस कलयुग में ठोकर खाएंगे, दूसरों के द्वारा दुरुपयोग होंगे, लोग अपना काम निकालेंगे और बाद में आपको ही बुरा भला कह देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है।
शरीर में सुस्ती रहेगी, काम करने की इच्छा नहीं होगी, नकारात्मकता घर करेगी और अपने ही काम को आप टालेंगे, जिससे आपका जरूरी काम पिछड़ जाएगा और आपका नुकसान होगा। ठीक है। कार्यालय में उच्च अधिकारी आपकी कोई गलती पकड़ लेंगे या फिर आपके विरोधी, आपके शत्रु आपके उच्च अधिकारियों के खिलाफ कान भरेंगे, जिसकी वजह से आपको उच्च अधिकारियों की डांट पड़ सकती है। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो छोटे विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, खेलकूद में लगेगा, मोबाइल आदि में समय खराब करेंगे, जिसकी वजह से शिकायतें आ सकती हैं और माता पिता की डांट पड़ सकती है। इसी के साथ साथ बड़े विद्यार्थियों की यदि बात करें तो भविष्य की चिंता उनके मन में रहेगी, करियर को लेकर स्ट्रेस रहेगा, मेहनत का कोई फल न मिलते देखकर थोड़ा सा टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे और इधर पैसे की भी थोड़ी सी तंगी चलेगी। कर्जा ले लेकर परेशान हो चुके हैं, कर्जा चुकाने में नहीं आ रहा है, कई प्रकार की छोटी मोटी समस्याएं रहेंगी। प्रेम संबंध की स्थिति भी ठीक ठाक नहीं है, खराब चलेगी, तो इस वजह से स्ट्रेस में रहेंगे, जिससे कि घर का वातावरण भी तनावपूर्ण कर देंगे और दोस्तों यारों के साथ भी किसी प्रकार का झगड़ा हो सकता है। तो बड़े विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने फोकस को डाइवर्ट ना होने दें, नए प्रेम संबंधों के चक्कर में ना पड़े और ऐसी बातों को सोच सोच कर दुखी ना हो जो इस समय पर है ही नहीं। भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम्स को भविष्य में ही सॉल्व करो, इस समय पर जो समस्या है उस पर फोकस करिए, उसे सॉल्व करिए। ठीक है ना। तो बड़े विद्यार्थियों को फोकस की कमी सताएगी, उन्हें फोकस में रहना ही एक सलाह है। अचानक से की गई यात्रा या लंबी दूरी की जाने वाली यात्रा बड़ी ही कष्टकारक हो सकती है, तो थोड़ा इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करें। कर्जा और लगातार कम होती आमदनी, ये दो आपकी बड़ी समस्या रहने वाली है, चिंताएं सताएगी। जिम्मेदारियों का बोझ आपको दबाएगा और धन की कमी, संसाधनों की कमी आपको परेशान करेगी। अपनों की ही जरूरतें पूरी ना कर पाने का जो भाव है, जो खेद है, वह मन को दुखी करेगा। तो थोड़ी सी इस बात से आप परेशान और दिखाई देंगे, नाराज रहेंगे। किसी का अप्रत्याशित व्यवहार आपको थोड़ा सा चौंकाएगा, यानी कि आपने जैसी उम्मीद नहीं की थी उसका वैसा व्यवहार होगा, तो आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे कि अरे इसको क्या हो गया। हो सकता है कि वह सोची समझी साजिश हो, वह प्लान करके आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। लोग आपके व्यक्तित्व का, आपकी पर्सनैलिटी का गलत आकलन ही करेंगे और आपको वो समझेंगे जो आप हैं ही नहीं, यानी कि आपको घमंडी कहेंगे, कठोर कहेंगे, स्वार्थी बताएंगे। ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि ये चीजों की आपको आदत है, लोग अक्सर आपको यही समझते भी हैं, क्योंकि आप नियम संयम के पक्के इंसान हैं। आपको गलत चीजें अच्छी नहीं लगती हैं तो आप तुरंत टोकते हैं, उनका निषेध करते हैं, विरोध करते हैं और तीव्र विरोध करते हैं, जिससे कि लोग आपको गलत समझ लेते हैं। मन के अनुसार काम नहीं होंगे। वैसे तो सब ठीक चलेगा, नौकरी ठीक है, व्यवसाय भी ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा निराश से रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा और चिड़चिड़ाहट भी आ सकती है, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन भी खराब हो सकता है। जीवन साथी की बातें आपको चुभेंगी, कुछ न कुछ ऐसी बातें, कुछ न कुछ ऐसे वचन होंगे जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि देखो, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो, व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहो, नकारात्मक सोच और विचारों से दूर रहो, नकारात्मक लोगों से दूर रहो और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। जो विधि ने तय कर दिया है वो तो होगा ही और उसका समय और काल भी तय है। तो व्यर्थ की चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। फिलहाल आपके हाथ में यह है कि जो कर्म आपके हाथ में दिया गया है उस कर्म को आप पूरी ईमानदारी से करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल तो वो देगा, उसने तय कर रखा है, वही मिलेगा। आप बस अपनी कर्म को करिए, अपनी मेहनत को करिए। यही गीता का संदेश है, भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। तो इसी को अपने जीवन का ध्येय बनाकर चलिए। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहेगी। विदेश जाना एक बड़ा फैसला है, याद रखना। तो इस फैसले को लेने से पहले अपनी कुंडली जरूर दिखा लेना। देखो, कोई भी बड़ा फैसला है, जैसे विवाह है, विदेश है या स्थान परिवर्तन है, नौकरी परिवर्तन है, नए बिजनेस की शुरुआत है, गाड़ी लेना है, घर लेना है, कोई भी बड़ा फैसला जब आप लेते हैं अपने जीवन का, जिसका प्रभाव लंबे समय तक जीवन में रहेगा, तो उसको लेने से पहले अपनी कुंडली का आकलन जरूर कराया करो। क्योंकि आपके ग्रह क्या कह रहे हैं, स्थितियां क्या बन रही हैं, अनुकूलता प्रतिकूलताओं का तालमेल देखना पड़ेगा। अगर आप ये करके और फिर आप अपने जीवन के फैसले लेते हैं तो आपसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान इस धरती पर कोई नहीं है। क्योंकि आप समय को समझते हैं, ग्रहों को समझते हैं, अपने आप को ही सब कुछ नहीं मानते। क्योंकि लोग आजकल ऐसे मूर्ख हो गए हैं जो किसी भी चीज को मानना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वही सबसे शक्तिशाली हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है।
कहीं पर बैठकर भगवान की अवहेलना कर देंगे, भगवान के चरित्र में ही दोष निकाल देंगे, कृष्ण भगवान में ही दोष निकालेंगे, हनुमान जी में दोष निकालेंगे, कहीं कुछ, कहीं धर्म में ही दोष निकालेंगे, धर्म गुरुओं में दोष निकालेंगे, सरकार में दोष निकालेंगे। हर एक चीज में कमी है, बस उनमें ही कमी नहीं है, वही बिल्कुल साफ सुथरी है, दूध जैसे सफेद है। तो ऐसी स्थिति जिन लोगों के मन में रहती है ना, ये लोग केवल ठोकर खाने के लिए इस संसार में आए हैं, इनका कभी भला नहीं होता, क्योंकि ये किसी की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो सत्ता स्वीकार करता है तो वो सुखी रहता है। यही धर्म है, यही नियम है, यही संस्कार है। सत्ता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। सबसे शक्तिशाली आप नहीं है, हम नहीं है, हमसे ऊपर भी कोई है, ये मानना पड़ेगा। मान लेंगे तो बड़े सुखी रहेंगे। इसमें बड़ी ही सुविधा भी है, सहारा भी है। जिसके सहारे चलोगे वो जरूर सहारा देता ही है, ठीक है, जैसे हमें सहारा हमारी माई देती है। तो ये जो बातें हमने आपको बताई हैं, ये सारी बातें आपके गोचर चार्ट के अनुसार हैं। अब यदि आपको अपने विशेष जीवन के बारे में जानना है कि भाई हमारे जीवन में क्या चल रहा है, तो उसके लिए अपनी कुंडली का आकलन कराइए। कुंडली का आकलन कराना तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह आपके जीवन का पूरा एक्सरे है। कहाँ दोष है, कहाँ समस्या है, कहाँ पीड़ा है, क्या कारण है, उसका क्या श्रेष्ठ निवारण हो सकता है, सब कुछ आपकी कुंडली कहती है। यहाँ तक कि पिछले जन्म के आपके कौन से कर्म आपके पीछे लगे हुए चले आए हैं, जो आपको इस जन्म में पनपने नहीं दे रहे हैं, वो सब भी बताती है। और कुछ ऐसे छुपे राजयोग होते हैं जो किसी कारण बस एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहे हैं। जो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आती है वो बस आकर छूकर वापस चली जाती है, आप उसका लाभ ही नहीं ले पाते हैं। तो वो कैसे एक्टिवेट करेंगे, तो ये सारी चीजें कुंडली दिखाकर पता चल जाती है, ठीक है। तो कुंडली का आकलन कराना एक श्रेष्ठ निर्णय होता है। अगर आप कराना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में है, फोन करिए, आपका समाधान होगा, जो भी प्रश्न है उनके जवाब मिलेंगे। दूसरा कि इस नकारात्मक युग में सुरक्षा बेहद आवश्यक है। आपकी सेफ्टी बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि कभी नजर लग जाती, कभी टोना टोटका हो जाता, कभी लोग ऐसे हैं जो कि जानबूझकर परेशानी उत्पन्न करने वाले तंत्र मंत्र कर देते हैं, कुछ नहीं तो गंदी नजर तो लगा ही देते हैं। तो ऐसे में इन निगेटिविटी से और कुंडली में भी जो नकारात्मकता इकट्ठी हो गई है दोषों की वजह से, उन दोषों को हटाने के लिए सबसे शक्तिशाली है यह महारक्षा कवच महामाई का। इस महारक्षा कवच को मंगा लो। यह महारक्षा कवच आपकी आजीवन सुरक्षा करेगा। यह ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है, हमारी आराध्य देवी है, हमारी साधना का पूरा बल इसमें समाया है। तो अपनी कुंडली का आकलन करा लो, साथ ही साथ महारक्षा कवच मंगा लो, आपका जीवन बदल जाएगा 100% गारंटी के साथ, क्योंकि सब कुछ सही कर लिया तो क्यों नहीं जीवन बदलेगा, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं कि कौन सी वह परेशानी है जो आपके जीवन में आने वाली है। देखो, आप लालच में फंसकर किसी की बातों में आकर, इमोशनली ब्लैकमेल होकर, या फिर किसी के प्रभाव में आकर कोई गलत कार्य कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लज्जित होना पड़ सकता है। अनैतिक कार्य भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर चलिए, बातों में ना आइए, किसी की संगत में ना आइए, आपकी संगत आपको खराब कर सकती है। क्रोध या ईगो में आकर आप अपना काम बिगाड़ लेंगे, यानी कि आने वाली अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथों से स्लिप हो जाएगी, क्योंकि आपका ईगो बीच में आ सकता है, आपका क्रोध आपके बीच में आ सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर नीति का सहारा लेना है। जैसे कहा ना हमने कि ये कृष्ण लीला की तरह जीवन को लीजिए, यहाँ पर कृष्ण नीति काम आती है। इसी के साथ साथ उम्मीदों पर पानी फिरेगा, अचानक से आपका कोई काम बिगड़ जाएगा। तो इन 3 चीजों की वजह से आपके जीवन में कष्ट आ सकता है, जो लंबे समय तक आपको प्रताड़ित करेगा, आपके परिवार के लोगों को भी दुखी करेगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं उपाय की। तो इस समय और काल पर आपको 2 विशेष उपाय कर लेने चाहिए। महामाई वाला जो महाकलश स्थापन का कार्य है, वह हम आपको अगले कार्यक्रम में बताएंगे, क्योंकि उससे ये कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। तो 2 विशेष उपाय हैं जो आप करिए इस समय पर, कि तांत्रिक स्नान करिए। तांत्रिक स्नान क्या है? वह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि आपके शरीर के हर एक प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। निगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर जिस भी प्रकार से होगा वह दूर होना शुरू हो जाता है, और आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, यानी आप पॉजिटिव होते हैं। तो तांत्रिक स्नान करिए। इसको कैसे करना है ध्यान से सुनिए। जब भी आप स्नान करिए तो उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, थोड़ा सा, फिर 1 लौंग, 1 काली मिर्च और 1 इलायची कूट कर उसमें मिला दीजिए, थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए और थोड़ा सा नमक, समुद्री नमक, जो खाने वाला नमक होता है वही नमक मिला दीजिए, और तुलसी मैया के जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें मिला दीजिए। इतनी सामग्री को आप मिलाएंगे और स्नान करेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे ही आप स्नान करेंगे उसके बाद बहुत हल्कापन,
बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का फील आपको आएगा। ऐसा लगेगा जैसे एक बहुत बड़ा बोझ सा आपके ऊपर से उतर गया है पहले ही दिन से। तो पहली चीज ये आप कर लीजिए। दूसरी चीज कि अगर आपके आसपास देवी का कोई मंदिर है, चाहे दुर्गे माँ का मंदिर हो, काली माँ का मंदिर हो, माँ बगलामुखी का मंदिर हो, किसी का भी मंदिर है, तो आपको क्या करना है कि ये 5 प्रकार के पुष्प की माला बनानी है और उस मंदिर में जाकर देवी माई को अर्पित करनी है। माला कैसे बनानी है ध्यान से सुनिए। आपको चाहिए 3 कमल के पुष्प, 3 गुलाब के पुष्प, 3 कनेर के पुष्प, 3 गुड़हल के पुष्प और 3 अपराजिता के पुष्प। अपराजिता के पुष्प आपको ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, थोड़ा मेहनत करना, ढूंढ लेना। अगर आपको ये मिल सकती है तो इन पुष्पों को आप लाइए, इन्हें धोइए, साफ करिए, फिर इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा इत्र लगाइए। अगर हो सके तो केवड़े का इत्र लगाइए, अल्कोहल नहीं होना चाहिए, पूजा पाठ वाला इत्र हो। इत्र लगाइए और फिर पीले रंग के धागे में इन्हें पिरोइए और एक माला बनाइए और इस माला को माई के चरणों में अर्पित कर दीजिए, देवी का जो भी मंदिर हो। अगर आसपास कोई मंदिर नहीं है तो आपके घर में, पूजा घर में देवी की जो फोटो हो, चाहे कोई भी देवी हो, देवी का कोई भी स्वरूप हो, आप उनके चरणों में इस माला को अर्पित करिए और वहीं पर बैठकर माई से निवेदन करिए कि हे महामाई, हमारे जीवन के जो भी कष्ट है आपसे छिपे हुए नहीं है। आप उन कष्टों को अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपने प्रेम से, अपने सामर्थ्य से और अपनी कृपा से दूर कर दीजिए। हम आपकी शरणागत हैं। इस प्रकार बस निवेदन करना है, आपका उद्धार हो जाएगा। इन 2 उपायों को इस समय और काल पर करने वाले के जीवन में जो हमने बताए हैं निगेटिविटीज, वो आएंगी नहीं। चलो बहुत बड़ी बात कह दी हमने, आएंगी ही नहीं। और अगर जो नहीं करेगा तो उसके जीवन में जो हमने बताया उनमें से एक ना एक निगेटिविटी 100% आने वाली है, तैयार नहीं है। ठीक है, तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। इन बातों को जीवन में उतारिए। ये आपके लिए बताई गई बातें हैं, आपके जीवन को बदलने वाली हैं। ठीक है, अब यदि कोई मन में प्रश्न उठे कि भाई कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच मंगाना है या फिर महाअनुष्ठान में भाग लेना है, कोई भी प्रश्न आपके मन में उठे तो नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।